विधि के तहत वसंत भाग 3 का अध्ययन करेंगे। वसंत भाग 3 में से सुदामा चरित का अध्ययन करेंगे। सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास जी है। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हूं तो वाही पठियो ढेली, अब कही हो समुझाई के बहुधन धरोश केली। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे। तो पुलकनी शब्द का अर्थ है खुश होकर, उठी मिलनी शब्द का अर्थ है गले मिलना, पठवनी शब्द का अर्थ है वेदना, जात शब्द का अर्थ है जाति, हरि शब्द का अर्थ है कृष्ण, राज समाज शब्द का अर्थ है राज्य में, उड़त फिरे शब्द का अर्थ है इधर उधर फिरना, तनक शब्द का अर्थ है थोड़ा, वाही पठियो शब्द का अर्थ है खाली हाथ, ठेली शब्द का अर्थ है वेदना, धन शब्द का अर्थ है दौलत, धरो शब्द का अर्थ है रखना। इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। सुदामा सोच रहे हैं कि जब मैं कृष्ण के यहाँ पहुंचा था तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वे उठकर गले मिले थे और मुझे बहुत आदर दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात कुछ समझ नहीं आती। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन का स्मरण करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़े से दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह मुझे क्या देंगे? मैं तो पहले ही इस माखन चोर कृष्ण को जानता था, पर उनकी पत्नी ने ही जिद करके भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिला है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी गने मन संभ्रम छायो, कै दो परियो कहूं मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो की बे को मन लोचक, सोचत ही सब घाव मजायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे। तो देखिए कठिन शब्द। वैसोई शब्द का अर्थ है वैसे, गजबाजी शब्द का अर्थ है हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो शब्द का अर्थ है भ्रम हो गया, परियो शब्द का अर्थ है अनजान, मार्ग शब्द का अर्थ है रास्ता, फेरी के शब्द का अर्थ है दोबारा, भवन शब्द का अर्थ है भवन, बिलो की बे शब्द का अर्थ है देखना, लोचक शब्द का अर्थ है लालच, मंझायो शब्द का अर्थ है बीच में, झोपड़ी शब्द का अर्थ है झोपड़ी। इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो द्वारका जैसा ही राजसी माहौल अपने गांव में भी पाते हैं। अपने घर के सामने हाथी घोड़े देखकर वे भ्रम में पड़ गए और सोचने लगे कि कहीं वे रास्ता भूलकर फिर से द्वारका तो नहीं पहुंच गए हैं। वे अपने घर के स्थान पर ऊंचा भवन देखकर गांव वालों से पूछते फिर रहे हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह या भवन किसका है। पूरे नगर में घूमने के बाद भी सुदामा अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण के प्रताप से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनहीन हती, कहाँ ले गजराज हो ठाठे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे निंद न आवत, के झुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द की ओर ध्यान दे। छानी शब्द का अर्थ है झोपड़ी,
कंचन शब्द का अर्थ है सोने, धाम शब्द का अर्थ है महल, पन्ही शब्द का अर्थ है जूता, गजराज हु शब्द का अर्थ है हाथियों के ठाठ बाट, भूमि शब्द का अर्थ है जमीन, कटे शब्द का अर्थ है गुजरती, कोमल सेज शब्द का अर्थ है मुलायम बिस्तर, जूरतो शब्द का अर्थ है उपलब्ध, नहीं कोदी सवा शब्द का अर्थ है गटिया किस्त के चावल, दाख शब्द का अर्थ है किशमिश अर्थात मुनक्का, पग शब्द का अर्थ है पांव, कठोर शब्द का अर्थ है सख्त, प्रताप शब्द का अर्थ है कृपा से। इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। सुदामा झोपड़ी की जगह सोने से बना महल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सुदामा के पैरों में कभी जूती तक नसीब न होती थी, अब उनकी सेवा में वहां महावत हाथी लिए हुए सदैव खड़े रहते हैं। सुदामा गरीबी में जहां कठोर भूमि पर सोते थे, अब कोमल गद्दों पर भी उन्हें नींद नहीं आती। कभी कभी सुदामा अपना पेट भरने के लिए कंद मूल भी एकत्रित नहीं कर पाते थे, अब वह भिन्न भिन्न प्रकार के इतने भोजन खाते हैं कि उनसे अब अंगूर भी नहीं खाए जाते हैं। यह सब प्रभु कृष्ण के प्रताप का प्रभाव है, अर्थात भगवान कृष्ण ने उनकी गरीबी दूर कर दी। इसका मूल्यांकन कार्य आप अपने गृह कार्य कॉपी में कीजिए। प्रश्न पहला, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। प्रश्न दूसरा, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, आज हमने सुदामा चरित भाग 2 का अध्ययन किया। इस अध्ययन में अगर किसी भी प्रकार का संदेह या प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या ईमेल पर अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।